जिन्होंने छुट्टियों का इस्तेमाल करा हाई कोर्ट की का, और पीछे से एडीएम साहब ने यहाँ पे बुलडोजर चला दिया। तो इनका एक पॉलिसी हो गया है कि गरीबी नहीं, गरीबों को बाहर फेंको दिल्ली से। इनको लगता है जहाँ पे हम वीक है, जहाँ हमें वोट नहीं मिलता है, कुछ भी करो और इनको दिल्ली से बाहर फेंको। कहा गया था कि आपको दुकानें मिलेंगी, और दुकानें मिलेंगी, हमारे पास लिखत में सब कुछ है डीएमआरसी का। उसके बावजूद डीएमआरसी ने लास्ट स्टेज पे आके हमारे को दुकान देने से बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया गया। आप हमारे मकान छीन के डेवलपमेंट करें, वो हमें मंजूर नहीं था। आपको ये यहाँ से खाली कर दो, आपको कहना अपना सामान जो निकालना निकाला, हम डेमोलिशन करेंगे 10 तारीख। फिर हमारे पास आप बहुत सारी ईटें ना पुरानी वहाँ पड़ी होंगी, तो अराउंड 59-60 की निकलेंगी। कल जो चार्ज हम भर रहे थे, दुकान कर रहे थे, तो हम उसके बाद भी हमको कृषि बताया जा रहा है ये कृषि भूमि है। यहाँ कौन सी कहना जमीन काश्तकारी होती है? तो पिछले 50 सालों से यहाँ पर बसे हुए थे, 50-55 साल हो गए हमें यहाँ पर रोजगार करते हुए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ में ऐसा किया, मतलब टोटल अन्याय हुआ है हम लोगों के साथ में, और कुछ नहीं। 2000 रुपये मीटर, मेरी दुकान के 15,000 रुपये बनाए उन्होंने। अवैध निर्माणों पर, अवैध कॉलोनियों पर, अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मेट्रो की पिलर को आगे बढ़ाने के लिए 3 से 4 माले का ये मकान था जो पूरा का पूरा ढा दिया गया है। ये हमको 3 साल से मतलब जो मीटिंग वगैरह होती थी, कभी कुछ रेट बताते थे, कभी कुछ। उसके बाद इन्होंने 370 किया, फिर इन्होंने दे दी दिल्ली सरकार को कि दिल्ली सरकार एक्वायर करेगी। अब ये 2000 रुपये पर मीटर का दे रहे कि भाई अपनी जमीन को आप ये निशान दे दिया हमने, और अपनी जमीन को तोड़ लो, हम तोड़ेंगे जमीन। हाँ, या तो खुद तोड़ो या हम तोड़ेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के मदनगिरी के बाहर का एरिया लगता है ये, और खानपुर गांव लगता है पूरा ये। यहाँ पर पास में ही खानपुर की रेड लाइट भी है, और यहाँ जो है मेट्रो का काम, आप उस तरफ जरा देखिए, मेट्रो का काम चालू है। और यहाँ के जितने भी मकान थे, ये कोई झुग्गी नहीं थी, कोई अवैध कब्जा नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये अच्छे खासे बने बनाए घर थे, कई माले के कई सारे घर थे। 1639 मीटर का पूरा एरिया है, जिसे लगातार तोड़ने का काम चल रहा है। पास में आप वहाँ पर जेसीबी देख सकते हैं कि वहाँ पर लगातार जो जेसीबी है वो बीते दिन से चलाई जा रही है, और ये सारे एरिया को तोड़ा जा रहा है। आप जरा देखिए, यहाँ कोई ये अवैध मकान नहीं है, सभी मकान अच्छे हैं, अच्छे ढंग से लिंटर डाल कर सही तरीके से बनाए गए थे, और उसके बाद इस पर बुलडोजर चलाया गया है। उस तरफ भी देख सकते हैं आप, मेट्रो का काम वहाँ भी चल रहा है, वो फ्लाईओवर रुका हुआ है। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो है, ये सारा मेट्रो का काम रुक रहा था, उसकी वजह से इन घरों को तोड़ा गया है। क्या वजह थी, क्यों तोड़ा गया है घरों को? मेट्रो की जगह निकल रही थी यहाँ पे, और जो हमारा मुआवजा तय किया था 3,70,000 रुपये का तय किया था। मेट्रो ने हमको जमीन बताई, एग्रीकल्चर जमीन, हमारी मलकियत जमीन थी ये, जो मेट्रो ने 370 का मुआवजा तय किया था। 370 का मुआवजा हमको नहीं दिया, एग्रीकल्चर में जमीन हमारी थी। और हमने कोई भाई वो आए हमारे पास नोटिस आए, भाई इतनी जमीन जा रही है, ले लो भाई। हमने और कुछ नहीं बोला उनको। कब आया नोटिस आप लोगों के पास? नोटिस आया था हमारा 15 दिन पहले। 15 दिन पहले? हाँ। 15 दिन के भीतर उन्होंने ये घर तोड़ने का काम शुरू कर दिया? हाँ, उन्होंने घर तोड़ दिया। उन्होंने पहले क्या कहते कि भाई अपनी जमीन को आप ये निशान दे दिया हमने, और अपनी जमीन को तोड़ लो, हम तोड़ेंगे जमीन। हाँ, या तो खुद तोड़ो या हम तोड़ेंगे। अच्छा। फिर वो अपने को। आप लोगों ने कहीं अपील नहीं डाली कोर्ट में? नहीं, हमने अपील नहीं करी। तो आप समर्थन कर रहे हैं, फिर मूल्य क्या मिल रहा है आप लोगों को? मूल्य ना कुछ दिया है, वो जो एग्रीकल्चर के रेट से दिया, 2000 रुपये गज के रेट से। 2000 रुपये गज से। वैसे आपने जब लिया तो कितने का लिया? नहीं, तो हमारी मलकियत जमीन है, हमारे कागजात होंगे आपके कागज है हमारा, रजिस्ट्री नहीं है, हमारी खतानी जमीन है, हमारे पेपर है, हमारे पिताजी के नाम जमीन थी, हमारे बाबा की नाम जमीन थी। ये कितने सालों से आपकी फैमिली यहाँ रह रही है? हम तो यहाँ से कम रह रहे जी 200-300 वर्ष से। 200-300 वर्ष आप लोग यहीं पर है? यहीं खानदानी जमीन थी अपनी। आप कुछ बता रहे थे? मैम, ये जमीन हमारी खानदानी जमीन है, पूरी प्रॉपर्टी। और ये हमको 3 साल से मतलब जो मीटिंग वगैरह होती थी, कभी कुछ रेट बताते थे, कभी कुछ। उसके बाद इन्होंने 370 किया, फिर इन्होंने दे दी दिल्ली सरकार को कि दिल्ली सरकार एक्वायर करेगी। अब ये 2000 रुपये पर मीटर का दे रहे हैं। आप कह रहे थे 3 साल से ये लोग जमीन बना रहे थे, तो कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये 3 साल से कह रहे थे कि भाई हम 370 का देते, पहले 1 लाख से चालू हुआ, फिर 2 पे 3 पे, तो फिर इन्होंने लास्ट 370 किया था। अब ये दे रहे 2000 रुपये पर मीटर। आप लोगों को ये कब बताया गया था कि ये जमीन जो है वो मेट्रो के काम में रुकावट पैदा करेगी? कब बताया गया था? ये 3 साल पहले बता दिया था। 3 साल पहले बता दिया था। हाँ जी। तब से आप
आप लोगों ने शिफ्ट कराया नहीं? नहीं शिफ्ट नहीं करा, इन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया था ना अभी 15 दिन पहले नोटिस। 15 दिन पहले। तो आप लोगों ने अब कहाँ शिफ्ट किया है? फिर जब किराए पे लिया कुछ हो ना कुछ हो कर अपनी है। अच्छा, जो मुआवजा मिला है उससे आप लोगों ने घर नहीं खरीदा? अभी मिला ही नहीं है मैम, मिला नहीं है। अभी नहीं मिला। कब तक देने की बात कर रहे हैं? ये 45 दिन के बाद इसका प्रोसीजर चालू होता है। फिर भी कितना 45 दिन के बाद प्रोसेस चालू हुआ, कितना समय लगेगा मुआवजा मिलने? और वो देखो 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, कितना लगे वो उनके ऊपर बात है। तब तक आप लोग किराए पे रहेंगे? किराए पे रहेंगे और क्या करेंगे। नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो होगा मैम, क्या करेंगे अब। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? तो सरकार से यही है कि जो हमारा बनता जायज वो हमारा कर दिया जाए। ये हम ये एक चीज आपको जब केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में तब से बताई जा रही है। हाँ जी, ये मेट्रो का काम में रुकावट कैसे आप लोग मेट्रो का काम तो इनको पीछे से इनके ठेकेदारों की वजह से डिले था, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं था। हमारे को तो नोटिस देते, हम तोड़ देते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो ये तो मेट्रो वालों को अभी देख लो, अभी कितने साल से चल रहा है, ये लॉकडाउन से पहले से 6 साल तो मेरे ख्याल हो ही है। 6 साल से इनका डिले ही नहीं कहीं काम है, हमारा तो कोई डिले नहीं है। हमारी आपका भी घर था यहाँ पे? हाँ, हमारी आगे दुकानें थी। कौन सा वाला? ये वाली वाली। वो दुकान वाला घर हाँ, ये आपका? पूरे एक फैमिली है। पूरे फैमिली है आप लोग? हाँ। कितना बड़ा एरिया लिया है इन्होंने? ये 1600-1700 मीटर के करीब लिया। अच्छा, ये पूरा एरिया और उसके अलावा बाकी उनको नहीं तोड़ेंगे? नहीं, आगे है ही नहीं तोड़ने की। स्टेशन बनने वाला है क्या? नहीं, स्टेशन तो मेट्रो का पीछे बनेगा मैम। पीछे बनेगा स्टेशन? हाँ, तो यहाँ पर ये यहाँ पे तो ये रोड वगैरह बना रहे। रोड बना रहे हैं। नहीं, मैं पुल देख पा रही हूँ, अगर पुल यहाँ से निकलता भी है मेट्रो का तो यहाँ से पिलर आएगा, फिर घर क्यों तोड़े जा रहे, समझ नहीं आया। घर हमारे यहाँ तक थे नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्या घर? हाँ, यहाँ तक ये हमारी दुकानें वगैरह थी जिनसे हमारे यहाँ तक दुकानें थी और यहाँ तक के घर थे, इस वजह से तोड़ा गया है कि वो रास्ते में आ रहा है। हाँ जी, इसीलिए तोड़ रहे हैं। और भी लोगों के घर होंगे? और काफी है परिवार, अब पूरा एक ही फैमिली है। तो ये पूरी एक ही और फैमिली। किन किन लोगों के घर पे खतरा है अभी? अब तो किसी पे नहीं, अब तो हो गया जो होना था। कब से शुरू हुआ है बुलडोजर? ये कल से हुआ था, कल कितने बजे से? कल ये 11 बजे से। कल 11 बजे से चलना शुरू हो हाँ गया था। आप लोगों को बता दिया गया था कि बुलडोजर आने वाला है? वो बिल्डोजर सुबह ही 9 बजे आके खड़े हो गए। सुबह 9 बजे। देखिए, एक बार घर दिखा दीजिए। जितने भी मकान हैं सभी अच्छे खासे लिल्टर वाले मकान बनाए गए थे। ये जितने भी मकान थे वो सभी, यहाँ ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ तक के मकान थे जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, और यहाँ तक थे और सामने से मेट्रो का पिलर आ रहा है। उसकी वजह से इन मकानों का डेमोलिशन किया गया है, इन मकानों को गिराया गया है। ये अवैध नहीं थे, इसीलिए इनका मुआवजा यहाँ के जितने भी मकान मालिक थे, जिनके भी ये घर थे, उनको दिया गया है। लगातार दिल्ली में कई जगहों पर इस तरीके से बुलडोजर एक्शन, जेसीबी जिस तरीके से आप सामने भी देख सकते हैं खड़ी है, बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन और जगहों पर अवैध निर्माणों पर, अवैध कॉलोनियों पर, अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कोई अवैध जगह नहीं थी, अवैध घर मकान नहीं थे। मेट्रो का काम चल रहा था। मेट्रो के पिलर को आगे बढ़ाने के लिए, मेट्रो के काम को आगे बढ़ाने के लिए 3 साल पहले इस चीज का नोटिस, आप यहाँ पे भी देख लीजिए जरा, 3 से 4 माले का ये मकान था जो पूरा का पूरा ढा दिया गया है। इसके पीछे के मकान में भी इसकी वजह से काफी चोटें आई हैं, और ये मकान नहीं भी कुछ तो यहाँ तक होगा जिसको तोड़ा गया है। आगे भी मैं आपको दिखा दूं, आगे भी जरा देखिए। हमारी खुद दुकान एक भी थी, मेरी तो लड़की शादी के लायक है, हमें तो कुछ भी तो खाली हाथ हो गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। किस चीज की दुकान थी? कबाड़े की 4 दुकानें थी हमारे यहाँ पे। 4? हाँ, 10-15 लड़के काम करते थे, वो भी बेचारे बेघर हो गए, सब बेरोजगार हो गए। सब तो आपकी लड़की खुद की दुकानें थी या किराए पर? पे किराए किराए पे थी। तो आपका सामान आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ पे करूँगा जाकर। अब तो रोजी रोटी चलेगी, पता कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप लोगों को कब बताया गया था? मेरे को 10 तारीख वो बता देगी, 1 तारीख को बता देगी, 10 तारीख को टूट जाएगी। 10 तारीख को टूट जाएगी। कल कितने बजे आया बुलडोजर? यहाँ पे आया था कल वही 10 बजे के आसपास आया था। 10 बजे के आसपास। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? अब कम से कम पैसा तो मिलना चाहिए था सबको, किराएदारों को, जगह वालों को, सबको। इसमें किराएदार भी होंगे काफी? किराएदार तो मकान का तो पूरा मकान ही चला गया। ना तो दुकानदारों को दिया, पहले कहते उनको दुकान देंगे, किसी को दुकान नहीं दी। पहले कहा था किराएदार को दुकान देंगे, मकान मालिक को भी देंगे। भाई बैठे हुए हमारे, उनको बात करो, उनकी गई है वो बैठे। देखिए, बुलडोजर अभी भी यहीं पर है, लगातार कार्यवाही चल रही है। कई लोगों की दुकान थे, उसका भी नुकसान हुआ है। दुकान वालों को दुकान नहीं दी गई है, और जिनके घर तोड़े गए उनको मुआवजा मिला, लेकिन पूरा मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे को लेकर के भी जनता में शिकायत है कि घर तोड़े गए ठीक है,
मेट्रो का काम चलना था, घर तोड़े गए, हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। और फिर भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है, मुआवजा पूरा नहीं दे रही है। दूसरी जगह घर खरीदना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। जो रेट मार्केट में चल रहा है वो रेट लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अब रेट कम होगा तो दूसरी जगह जमीन खरीद पाना लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप सामने भी ये दुकान देख सकते हैं, इस दुकान को भी तोड़ा गया है। सामने एक और घर है, उस घर को तोड़ा गया है। आगे कई और ऐसे ही हैं जिनको तोड़ा गया है। काफी बड़ा एरिया यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चौधरी धर्मवीर। कब से रह रहे थे यहाँ पर? हमारे तो पुश्ते निकल गई, हमारे तो दादाजी परदादाजी सब यहीं से। जी। बताया गया था आप लोगों को तोड़ने से पहले? सिर्फ शॉर्ट नोटिस, 4 दिन का नोटिस दिया गया। हमारा सामान भी नहीं निकल पाया यहाँ पर। सामान आपका इसी मलबे में है? जी हाँ जी, इसी मलबे में है। क्या बोला गया था 4 दिन पहले आपको? भैया आपको ये यहाँ से खाली कर दो, आपको कहना अपना सामान जो निकाला, हम डेमोलिशन करेंगे 10 तारीख को। कौन आया था बोलने के लिए? एडीएम के यहाँ से नोटिस आया था। अच्छा, फिर आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? बोला जी नहीं, अब वो नहीं सुन रहे, अब कोई उसको क्या कर सकते, प्रशासन से क्या लड़ थोड़ी सकते हैं जी। कुछ दिखाया आपको? नोटिस में क्या था? बस नोटिस में यही बताया गया आप अपना जो सामान निकाल सकते हो निकाल लो। 4 दिन में पूरी लाइफ निकल गई, पूरी दुकानें माल भरी हुई है, सारा सब कुछ कैसे निकल जाएगा 4 दिन में? समय तो कम से कम 15 दिन का 20 दिन का हमको समय देना चाहिए था ना। तोड़ने की वजह नहीं बताई? तोड़ने की वजह डीएमआरसी जो तो अपनी एंक्रोचमेंट कर रही है, वो 4 साल से उसने हमको कहना भगा के रखा कि हाँ जी आपको इतना देंगे इतना देंगे इतना। अब 2000 रुपये गज के हिसाब से कहीं आज दिल्ली में कहीं 2000 रुपये गज जगह मिल रही है कहीं आजकल। हमको कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। कितने गज का प्लॉट था आपका? हमारा ये कम से कम 60-70 गज का प्लॉट था ये। कितने माले का मकान था? इसमें 3 माले का मकान था, 4 माले की ये बराबर में था। कब से काम शुरू हुआ था ये? किस चीज का डेमोलिशन? तोड़ने का कल से ये कल में तोड़ दिया सारा। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? बस हम तो इधर उधर ही रह रहे हैं जी, अभी कहाँ जाएं फिर हम। मुआवजा भी नहीं मिला? कुछ भी एक नया पैसा नहीं मिला है, एक नया पैसा थैली। देखिए, बिना मुआवजा दिए ही लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, तोड़फोड़ की गई, दोस्तीकरण कर दिया गया और अभी तक इनको वो मुआवजा नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मार्केट में रेट चल रहा है वो रेट इन्हें नहीं मिल रहा है। केवल 2000 रुपए गज के हिसाब से इन्हें जमीन के मिले हैं, इनके घर तोड़ने के बाद मिले हैं और अब मिले भी नहीं है, वो अब मिलेंगे। हाँ जी। कितना अभी लंबा प्रोसेस बताया? अब उसका कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं उसका, कोई ये टाइम नहीं। कोई टाइम नहीं। अभी कितना दें, कब दें, कितने समय दें। कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट इससे ज्यादा तो हमसे वकील ले रहा है पैसे, 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए कोर्ट में। आप लोगों ने कोर्ट में अपील डाली नहीं? अब डालेगा हम, हमारे साथ तो अब चीट हुई है ना, हमें क्या पता जी। अब कोर्ट में तभी तो जाएंगे हम, तो ये भरोसे में रह गए अब डीएमआरसी हमको देगा, एडीएम हमको देंगे, कुछ नहीं मिला। घर में कितने लोग हैं? घर में तो हमारे कम से कम एक मेंबर के 6 से 7 मेंबर हैं। हमारी तो बहुत लाइफ जुड़ी, हमारी तो मतलब हमारी 800 साल पुराना घर है यहाँ। कागजात होंगे आपके पास? हाँ तो ये हमारी रिहायशी, हाँ कागजात है, हमारी फर्ज है, हमारे सब कुछ है उसमें, मकान है, क्या नाम रिहायश है, सब कुछ है। हमको कृषि का दे रहे हैं, कृषि जमीन बता दिया अब इसको। कमर्शियल हमसे मीटर लगाया जा रहा है बिजली का, कन्वर्जन चार्ज हम भर रहे थे, दुकान कर रहे थे तो हम, उसके बाद भी हमको कृषि बताया जा रहा है ये कृषि भूमि है। यहाँ कौन सी क्या नाम जमीन काश्तकारी होती है? साल भर में कौन सी फसल पटवारी यहाँ भर के जाता है? ये हमने ये फसल भरी साल भर में, हमारे यहाँ काश्तकारी हो रही है जमीन की। हमारे साथ तो बहुत बुरी तरह से चीट किया गया है जी। आप लोग के भी घर थे यहाँ? आपका कौन सा मकान है? हमारी यहाँ पर दुकान थी। हाँ जी, मेट्रो वालों ने हमें दुकान देने का वादा किया था और उन्होंने दुकान बना भी दी। आखिरी 10 दिनों के अंदर बिल्कुल मुकर गए, ना उन्होंने हमें दुकान दी, ना कोई मुआवजा दिया। तो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्होंने हमें कोई दुकान दी। इन्फॉर्म कब किया था आप लोग? सूचना कब दी थी? 20 दिन पहले सारा खेल कर दिया इन्होंने। हमारे हक में दुकानें बनाई किस लिए इन्होंने? फिर अगर दुकान नहीं देनी थी, पूरी 52 दुकान का डेमोलिशन हुआ और 52 वहाँ बनी हुई है, इसके बावजूद हमें दुकान नहीं। मतलब बना ली लेकिन आप लोगों तक पहुँची नहीं? अलॉटमेंट नहीं करी लास्ट टाइम पे। आज हम सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुआवजे का रेट 2000 रुपये मीटर का तय करा है कहीं संसार में 2000 रुपये मीटर का रेट? दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा गाँव में आप निकाल के दिखा, 2000 रुपये मीटर। मेरी दुकान के 15,000 रुपये बनाए उन्होंने। इतना अन्याय इन्होंने करा है ना,
कहीं आपको पूरे संसार में देखने को नहीं मिलेगा। दुकान बनने के बावजूद हमें नहीं मिली। भाजपा सरकार के आने के बाद ये चीजें हो रही है या आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया गया था जब केजरीवाल की सरकार यहाँ पर? देखो, हमारा कोई सरकार से कोई मैटर नहीं है, किसी से भी। सवाल ये है कि जो हमारी चीज जा रही है उसके बदले हमें कुछ मिले। जब मेट्रो ने वादा कराया, दुकान बनाई है, तो दे क्यों नहीं? जमीन पक्की है, सब कुछ है, तो मुआवजा क्यों नहीं दे रहे मार्केट रेट? इशू तो ये है, हमारा किसी सरकार से कोई इशू नहीं है। देखिए, मुआवजे की बात की गई थी लेकिन मुआवजा मिला नहीं। एक बार पीछे जरा आप दिखा दीजिए क्या स्थिति है घरों की। जितने भी घर तोड़े गए हैं, लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। बहुत लंबा एरिया, करीब करीब 1700 मीटर एरिया कवर किया गया है, तोड़ा गया है। और जितने भी मकान थे वो सभी मकान मालिक परेशान है क्योंकि उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया है। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है, रेखा गुप्ता की सरकार आई है, लगातार अवैध निर्माणों का अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जनता साफ साफ आरोप लगा रही है कि उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें सही मुआवजा देने की बात कही गई थी डीएमआरसी की तरफ से, यानी कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से, लेकिन उन्हें वो मिला नहीं। 2000 रुपए गज के हिसाब से इन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है कि आखिर वो कब मिलेगा। यहाँ पर लाखों की जमीन का 2000 रुपए गज के हिसाब से मुआवजा, जो कि उचित रेट नहीं है। दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं है, मेन रोड है, यहाँ का बिल्कुल ऐसा रेट नहीं है कि 2000 रुपए के गज के हिसाब से कोई भी जमीन यहाँ बिकती हो। फिर भी इन्हें 2000 रुपए गज के हिसाब से दिया जा रहा है। कोर्ट से ऑर्डर लेकर के डीएमआरसी का बुलडोजर यहाँ पहुंचा तो इन लोगों ने समर्थन किया, इन लोगों ने उन्हें तोड़ने दिया कि चलो ठीक है, सरकारी काम में, विकास में अगर हम बाधा बन रहे हैं तो हमारा घर टूट रहा है तो ठीक है। लेकिन फिर भी इनकी नहीं सुनी जा रही, इनका ध्यान नहीं दिया जा रहा, इनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जनता परेशान है, आरोप नहीं लगा रही सरकार पर, कोर्ट तक नहीं जा रही है। लेकिन कम से कम अगर जनता समर्थन दे रही है तो सरकार को भी इनके लिए सोचना चाहिए, इनको सही मुआवजा देना चाहिए, ताकि कल को इन्हें ये पछतावा ना हो कि हमने दिल्ली के विकास में इतना बड़ा योगदान दे दिया, अपना घर दे दिया, फिर भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। ये हमारे मार्केट के प्रधान जी है, विशाल जी। क्या उसका बताया गया था, क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल मेरा नाम है। कानपुर मार्केट से हम लोग सब पीड़ित दुकानदार हैं यहाँ के, जो पिछले 50 सालों से यहाँ पर बसे हुए थे। 50-55 साल हो गए हमें यहाँ पर रोजगार करते हुए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ में ऐसा किया, मतलब टोटल अन्याय हुआ है हम लोगों के साथ में, और कुछ नहीं हुआ है। हमें पूरा दिलासा दिया गया था डीएमआरसी की तरफ से। पिछले 3-4 सालों से हमारे रेगुलर मीटिंग्स हो रही थी और हर मीटिंग्स में हमें ये कहा गया था कि आपको दुकानें मिलेंगी और दुकानें मिलेंगी। हमारे पास लिखत में सब कुछ है डीएमआरसी का। उसके बावजूद डीएमआरसी ने लास्ट स्टेज पे आके हमारे को दुकान देने से बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हमने ये जो प्रोजेक्ट है आपका एलआईसी को दे दिया है, एलआईसी दुकानें देगी। हम लोग एलआईसी के पास गए, डीएम के पास में गए तो डीएम साहब का कहना ये है कि आपको मेट्रो दुकानें देंगी। दोनों एक दूसरे पे डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। हम उधर जाते तो कहते उधर जाइएगा, उधर जाते तो कहते उधर जाइएगा। हम लोग कहाँ जाए, हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे, हम लोग मतलब कभी जनित के कार्य में हम लोग ये नहीं चाहते कोई बाधा है। हम लोगों ने अपना यहाँ पे बलिदान दिया है, तो हम यही गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि हमें दुकानें दिलवाई जाए और हमारा सुचारू रूप से हमारा धंधा पानी यहीं चलता रहे, जिससे हमारे बच्चे पल जाएं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त यहाँ पर है, ओम प्रकाश चौधरी, जो यहाँ इस क्षेत्र के सचिव हैं, और बताया ये जा रहा है कि इनका भी काफी कुछ नुकसान हुआ है जब ये डीएमआरसी ने ये कार्रवाई की, ये डेमोलिशन किया। क्या था आपका यहाँ पर, घर था, दुकान थी, क्या था? नहीं, ये पूरा हमारे परिवार का ही जो जगह है, ये तकरीबन 1509 मीटर एक्वायर्ड की है। ये 3-4 साल से हमारा नेगोशिएशन डीएमआरसी से चल रहा था। हमें एक्विजिशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर समाज के लिए कोई अच्छी चीज आती है तो हम उसका स्वागत कर रहे थे कि ठीक है, मेट्रो आएगी, इलाके में डेवलपमेंट होगा, हमें उससे इश्यू नहीं था। लेकिन किसी की कोई भी डेवलपमेंट किसी की जान की कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए। हाँ। तो आप हमारे मकान छीन के डेवलपमेंट करें, वो हमें मंजूर नहीं था। तो तकरीबन हमें मुआवजा 4 लाख रुपए डीएमआरसी ने तय किया, और हमारे लिए एक रिहैबिलिट पॉलिसी में दुकानें दी। तो जो दुकानदार थे उनको भी मिलनी थी और मकान मालिक को भी मिलना था। सबको 4 लाख या सबका? नहीं, पर गज के हिसाब से वो तय हुआ। फिर इन बिटवीन इन्होंने क्या किया, वो फाइल डीएम साहब को भेज दी। अब डीएम साहब ने जो फाइल वहाँ पे की और हमें पता ही नहीं चला, और हमें बोला गया कि इसको हम एक्वायर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने पहला जो नोटिफिकेशन दिया उसमें कहा गया कि ये एग्रीकल्चर लैंड है। अब हमारे जो फर्द होते हैं, जो पहले CLU जो होता था, वो फर्द में म्यूटेशन होती थी। तो फर्द के अंदर मकान दुकान चढ़े हुए हैं। अगर मकान दुकान फर्द में चढ़े होते हैं तो एग्रीकल्चर कैसे हो सकती है?
फिर ये जो मास्टर प्लान में प्रपोज है रोड, वो कमर्शियल प्रपोज है, उसकी कॉपी दी गई। दूसरा जो हमारा सर्कल रेट होता है, उसकी जो बुक है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें खानपुर अर्बनाइज लिखा हुआ है। एक हाईकोर्ट की जजमेंट है कि खानपुर अर्बनाइज है, तो अर्बनाइज एरिया में एग्रीकल्चर का क्या लेना देना। फिर हमारे पास आप बहुत सारी ईंटें ना पुरानी वहाँ पड़ी होंगी, तो अराउंड 59-60 की निकलेंगी। तो जो मार्केट 65 से यहाँ स्टैब्लिश है, आपकी उनके खुद के नोटिफिकेशन में है कि 56 दुकानें हैं, तो आप कैसे एग्रीकल्चर दिखा सकते हैं उसे। उसके बाद इन्होंने हमें एक तारीख को इन्होंने एक अवार्ड पास किया, और जिसका डिस्प्ले इन्होंने 4 या 5 दिन बाद किया, और 10 तारीख का टाइम दे दिया, जिसमें 2048 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया गया है। और उसमें भी इन्होंने क्या किया है कि कोई जन सुनवाई नहीं करी, नामचारे के काइवोश करके। मैंने कल परसों भी इनके पास गया था, डीएम साहब के पास, कि आप कम से कम एटलीस्ट हमें रेस्पॉन्ड करने के लिए 15 दिन या महीना देंगे कि हम कोर्ट जाएं, कुछ भी करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना और अपने उठाकर डेमोलिशन कर दिया। तो ये ना तो ये कोई लीगल जगह है, ना ये एग्रीकल्चर जगह है, और सरकार की पॉलिसीज है कि भाई जहाँ तोड़ेंगे वहाँ देंगे। 1 साल पहले इन्होंने एक मार्केट तोड़ दी थी, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया, कोई रिहेबिलिट नहीं किया कि जी वो डूसू की जगह है, चलो मान लेते हैं, वो डूसू भी की है, ये तो मालिकियत है। तो यहाँ पे ना किसी दुकानदार को दुकान दी, ना मकान मालिक को कोई पैसा दिया, ना किसी नौकर को कोई नौकरी दी, मतलब किसी भी लेवल पे कोई रिहेबिलिट पॉलिसी नहीं है इम्प्लीमेंट की। इस बात के लिए क्या आप जो सत्ता में सरकार है उसको भी जिम्मेवार मानते हैं? ये सरकार ही करा रही है। डीएम किसका नुमाइंदा होता है? दिल्ली सरकार का। और ये दुर्भाग्य इतना बड़ा है हमारा कि हमने जिनको एमपी चुन के भेजा है उन्हें पता ही नहीं है, और पता भी क्या है, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि बीजेपी के अगेंस्ट ये जो तानाशाही है, जो बुलडोजर सरकार चल रही है, इसके खिलाफ ये बोल पाए। हाँ जी, वो उनकी खुद की पार्टी है ना। हाँ, तो इसीलिए तो है ना। लेकिन नेता हम चुन के भेजते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हो रहा है कि एक वो सीएम 90 लाख रुपए के एसी लगा लेती है अपने घर में, रिनोवेशन कर लेती है। अभी तो मतलब बेसिक कारपेट नहीं आए हैं, अभी तो ब्लाइंड्स नहीं आई हैं। जो केजरीवाल को इन्होंने बदनाम किया कि जी इतने लाख के पर्दे हैं, तो वो भी लगेंगे इनके घर पे। तो वो 90 लाख रुपए का एसी लगा के अपने घर में बैठ सकती है और लोगों को घर से उठ जाड़ के बाहर करती है। तो इनका एक पॉलिसी हो गया है कि गरीबी नहीं, गरीबों को बाहर फेंको दिल्ली से। इनको लगता है जहाँ पे हम वीक हैं, जहाँ हमें वोट नहीं मिलता है, कुछ भी करो और इनको दिल्ली से बाहर फेंको। इनकी ये पॉलिसी चल रही है। दिस इज कॉल्ड बुलडोजर सरकार, डेवलपमेंट सरकार नहीं है ये। एक पहले मार्केट गई थी हाई कोर्ट, तो वहां से इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है हाई कोर्ट का कि जब तक रिहेबिलिट नहीं करेंगे इनको यहाँ से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ से हटाएंगे नहीं। उसको इन्होंने नहीं माना। उसके बाद फिर इन्होंने हाई कोर्ट को मिसलीड किया कि ये डीएमआरसी और ये गए थे, अभी रिसेंटली डाली थी पिछले साल, तो उन्होंने कहा कि हम इनको एक पैकेज दे रहे हैं, रिहेबिलिट का भी और कॉम्पनसेशन का भी, तो वो हम इनको दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, ये अगर नहीं देते तो हमें बताना, लेकिन उसको भी नहीं माना इन्होंने, और बीच में छुट्टियों में उठा के 4-5 दिन का टाइम देके तोड़ दिया। अच्छा, इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये एग्रीकल्चर है। मेरे पास अगर कहें तो फर्द की कॉपी दे दूंगा, ये दिखा देता हूँ, जिसमें मकान दुकान लिखा हुआ है। अब मकान दुकान जब लिखा हुआ है तो एग्रीकल्चर हो कैसे सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इनका झूठ बोला जा रहा है। हाँ, झूठ नहीं, ये तानाशाही बोलते हैं इसको। झूठ तो तब होता है ना कि ये है पूरे फर्द ना, ये हमारे पूरे परिवार के नाम है इसमें, यहाँ पे ये सारे नाम चढ़े हुए हैं पूरा, यहाँ पे ये चढ़ा हुआ है फर्द। तो इन्होंने किसी चीज को नहीं माना, अपना तानाशाही करी है। अब इनके पास क्या प्रेशर था ये तो डीएम साहब ही बता पाएंगे। अब कोर्ट ही हमारे पास आ रहा है, कोर्ट में जाएंगे, वहां देखते हैं। हमने इसलिए इनका विरोध नहीं किया कि चलिए क्षेत्र के लिए एक अच्छी चीज आ रही है, मेट्रो ठीक है, हमारी दिल्ली के लिए ठीक है, क्षेत्र के लिए ठीक है। हमने इसलिए कल भी कोई विरोध नहीं किया कि ठीक है जी, आपको जो लगता है ठीक है कर दीजिए, इससे नहीं है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि अब बेसिकली अब जो डीएमआरसी है ना, वो भी वो नहीं रही है जो श्रीधरन के टाइम में थी। अब यहाँ पे भी कमीशन मांगे जाते हैं। यहाँ पे भी कोई मिस्टर यादव थे डीएमआरसी में, तो उनकी तरफ से एक ऑफर आया था हमें कि भैया इतना पैसा दे दो तो तुम्हें ये मुआवजा दिला दूंगा, नहीं तो हम डीएम को फाइल भेज देंगे। तो हमने क्यों देना था, हमारी जमीन जा रही है। तो ये कोई मिस्टर यादव थे, वो पहले भी रेवेन्यू में रह के गए थे, तो उन्होंने ये करा कि नहीं दोगे तो मैं वहाँ पे ही भेज दूंगा। किस तरह के देश में रह रहे हैं हम, समझ में नहीं आता है। कहाँ तक पैसा दें इन्हें, अपनी जमीनें दें, जायदाद दें, ऊपर से इन्हें पैसा दें। तो डीएमआरसी शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी कोई एजेंसी आज की डेट में है। ये 2019 से काम शुरू हो रखा है। आज हालत देख लो ना, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा रहता है, कोई वार्डन नहीं होते हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। और इससे गंदी मुझे नहीं लगता कोई सरकार है। ये डेली का रूटीन है हमारा। तो यहाँ पे जाम में अभी भी देखो ना आप, ये यहाँ पे ना पीछे ये देखो आबादी रहती है यहाँ पे। अब ये कल से हॉस्टेज किए हुए हैं, ये बंद है। मेट्रो ने रोड नहीं हटाया है। यहाँ पे ये नहीं है कि इनको गलियां दे दे बना के,
कल से गायब है मेट्रो वाले, कल तुड़वा के गए, उसके बाद कोई नहीं आया। ये मेट्रो का काम है, जबकि हमसे ये बोला गया था कि कल रात को हम ये रास्ते क्लियर करेंगे। अब लोग बाग यहाँ अंदर रहते हैं, कहाँ से जाएंगे? कैसे जाएंगे? वो तो थैंक गॉड BSES क्या कि उन्होंने एक अर्जेंसी में बड़ी लाइट स्टार्ट कर दी है। कल उनको भी मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमें 2 घंटे दे दिए, हम कनेक्शन हटा लेते हैं। हाँ। पता नहीं क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि धड़ाम से उठाया और तोड़ दिया। कानपुर मार्केट एसोसिएशन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ हैं। पूछते हैं सीधे कि आखिर DMRC ने क्या वादा किया था? क्या वादा किया था DMRC ने हमें वादा किया था कि हम आपको अल्टरनेटिव देंगे। वो दुकानें यहाँ बना भी रखी है उन्होंने, 52 दुकानें हैं इस मार्केट के अंदर और 52 ही दुकानें उन्होंने बनाई है। और उसके बाद आप आखिरी में वो पलट गए। क्या बोला उन्होंने बोला DM साहब देंगे, DM कह रहा कि वो देंगे, फिर वो कह रही थी LSC वाले देंगे। सब ऐसे घुमाते और ये कंडीशन ये कर दी कि सबको बेघर कर दिया। 50 साल पुरानी दुकानें थी यहाँ पे, मलकियत की दुकानें थी ये। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जी आपस में बैठ के समझौता कर लो, नहीं होता तो आप हमारे पास आ जाइए। इन्होंने छुट्टियों का इस्तेमाल करा हाई कोर्ट की का, और पीछे से ADM साहब ने यहाँ पे बुलडोजर चला दिया। कोर्ट कंटेम्प्ट के अंदर ये हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। या तो ये कब्जे की जगह होती तो भी हम मान लेते कि जी चलो ये कब्जे की जगह, ये मलकियत की जगह है अपनी। ना इनको कोई मुआवजा दिया गया, ना कोई सरकारी। हमारे नाम की दुकानें 2 साल पहले यहाँ पे बना दी गई हैं, लेकिन आज तक हमें अलॉट नहीं सर्वे हुआ था यहाँ मार्केट का। उस सर्वे के अंदर जो है ये दुकानें हमसे जगह पूछी थी, हमने बताई थी और उन्होंने उसी हिसाब से दुकानें बनाई थी। जिसकी जैसी दुकान थी उस साइज की दुकानें बनाई। हम लोगों से रेट तक भी तय कर लिए गए थे। रेट है हमारे पास में, मेट्रो ने हमें रेट भी दिए थे, हम लोग उस पे एग्री भी थे। हमने अपने सहमत पत्र भी दे चुके हैं उन लोगों को, मेट्रो वालों को अपने सहमति पत्र दे चुके हैं। उसके बावजूद सब कुछ होने के बाद में लास्ट स्टेज पे हमारा मतलब यहाँ तक भी आ गया था, इस लेवल तक पहुंच गए थे कि लक्की ड्रॉ कैसे होगा। उन्होंने बोला था लक्की ड्रॉ हम मतलब ओपन करते हैं, सबके सामने होगा जी। उस पॉइंट पे आने के बावजूद हम लोगों को बिल्कुल एकदम बैक कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब हमारा DM साहब से ये क्वेश्चन है कि हमारे साथ ऐसा क्यों करा गया। यहाँ के DM साहब से क्वेश्चन है। ये देखिए हमारे पास में 3 साल से हमारे से मीटिंगें चल रही हैं। हाँ 3 साल से, हाँ जी आपको दुकानें देंगे, आपको दुकानें देंगे। हाँ। हमसे रेट लिए गए, हमने रेट के लिए भी मंजूरी दे दी कि जो आप हमसे मांगेंगे। कोर्ट का ऑर्डर भी है और 1999 में भी हम केस जीते हुए इस मार्केट के कि आपको ऑल्टरनेटिव दुकानें देके फिर दुकानें लेंगे हम लोग। और इन्होंने कंटेंट ऑफ कोर्ट करके आज हमारी दुकानें छीन ली और हमें कोई भी ना दुकानें दी हैं, कोई आश्वासन भी नहीं दे रहे। मेट्रो वाले कहते हैं कोई दुकानें नहीं है, आप जाइएगा DM के पास जाइएगा, DM देगा दुकानें। DM के पास जाते हैं तो DM कहता है जी आप मेट्रो में जाइएगा, मेट्रो दुकानें देंगी जी। हमें बताया जाए, हम दोनों से यही गुजारिश करते हैं कि हमें बताया जाए कि हमें दुकानें किससे और कब और कैसे मिलेंगी जी। हम वहां जाकर हम उनसे दुकानें ले, अपनी पेमेंट देकर और हम अपनी दुकानें ले। बिल्कुल हमें घुमाया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है जी। प्रशासन कोई बात करने को तैयार नहीं है, जबकि हम लोग DMRC के उसमें गए थे हेड ऑफिस में। वहां पर भी हमें जो लैंड के जो है लैंड के संजय रॉय साहब थे कोई, उन्होंने हमें AGM से लैंड के मेट्रो में उन्होंने हमें कहा था कि आपको बहुत मतलब आपको दुकानें टूटने के बाद में हम आपको दुकानें दे देंगे, अपने सहमति पत्र दे दो। उसके बाद में DM के साहब के सामने मीटिंग हुई तो DM साहब ने हमें कहा, मतलब उन्होंने DM साहब के सामने बिल्कुल मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई वर्डिंग नहीं करी कि इनको दुकानें देने का आश्वासन किया है। जबकि उनकी रिकॉर्डिंग तक हमारे पास भी है, उनकी रिकॉर्डिंग तक भी हमारे पास है। अब हमें तो न्यायालय से उम्मीद है, सिर्फ धोखा हमारे देश के संविधान से ही उम्मीद है कि शायद हमारा कुछ होगा, और जिन्होंने ये कार्रवाई करी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। 24 आपकी भी दुकान थी? मेरी भी दुकान थी, मेरे दादाजी के टाइम की दुकान थी। 60 साल से यहाँ काम कर रहे थे और हमें 2 साल 3 साल इन्होंने लगातार हमें मीटिंग में बुलाया, झूठे आश्वासन दिए कि दुकानें देंगे, और आखिर में भी हमारे साथ इन्होंने जो लास्ट वर्डिंग थी इनकी कि हम आपको दुकानें देंगे, उससे भी ये DM के सामने मुकर गए हैं। DM ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया है। DM भी हमसे झूठे आश्वासन देते रहे हैं कि आपको दुकान दी जाएंगी। अब कोई पूछने हमें आ नहीं रहा है, हमारा धंधा छिन चुका है, यहाँ से हमारा सारा काम धंधा आप देख ही रहे हैं, सब खत्म हो चुका है। अब क्या करें क्या नहीं करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी बस आज भी यही विनती है सरकार से, अगर कुछ हमारी मदद करी जा सकती है, हमें दुकानें दिलाई जा सकती है तो कृपा करके हमें दुकान दिलाई जाए। बस हमारा तो यही सरकार से निवेदन है, और हम फ्री में भी नहीं चाहते, हम तो पैसे देने के लिए रेडी हैं। जो उनका लास्ट उन्होंने हमें रेट दिए थे हम तो वो रेट लेने के लिए भी रेडी हैं, पर सरकार नहीं राजी हो रही तो हम तो रोड पे आ गए ना जी। मैं प्रवीण कुमार गोयल, मेरी दुकान अग्रवाल पावर हाउस के नाम से थी, जो कि काफ़ी टाइम से 5-6 सालों से आश्वासन दिया जा रहा था
कि आपको पैसे देंगे या दुकान देंगे, दुकान के बदले। और उन्होंने कीमतें काफ़ी मांगी, उसके बाद में कम भी किए और किराए का भी ऑप्शन रखा, बहुत सी बातें रखी, पता लगा कुछ भी उन्होंने किया नहीं। कितना कहेंगे, बस इतने टाइम से आश्वासन दिया हुआ है, तो यही है कि कुछ हो सके हमारे लिए तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। देखिए, जनता का दर्द आपके सामने है, बहुत परेशान है, सभी के साथ धोखा हुआ है, सबका यही कहना है कि साजिशन किया गया है और जो उचित मुआवजा था हमें वो तक नहीं दिया गया। उम्मीद यही है, जिस तरीके से इन लोगों ने सरकार का समर्थन किया है, सरकार के काम में, देश के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है, बलिदान दिया है, अपना घर दे दिया, उसी तरीके से सरकार इनके बारे में सोचेगी, डीएमआरसी इनके बारे में सोचेगी और इन्हें इनके घर और दुकान का सही मुआवजा देगी। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं नमिता चौहान, एनसीआर समाचार।